अल्मोड़ा जिले में हम प्रमुख व्यक्तित्व कर रहे थे। प्रमुख व्यक्तित्व में अब लिखना जरा जीबी पंत। कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व कर लिए थे भाई? सृष्टि बताएगी मुझे। अल्मोड़ा में कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व कर लिए थे? श्लेष मटियानी, राम सिंह धोनी, गोरा पंत, देवकी नंदन पांडे। देवकी नंदन पांडे ने प्रेम विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? ताड़ी खेत लिखना, ताड़ी खेत में, ठीक, ताड़ी खेत लिखना हो गया। देवकी नंदन पांडे ने प्रेम विद्यालय की स्थापना ताड़ी खेत में की थी। क्या कह रहे भाई? भगीरथ पांडे के साथ। भगीरथ पांडे इनके सहयोगी थे। ताड़ी खेत में देवकी नंदन पांडे ने प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन से लिखे थे हमने? पहले आईसीएस, पहले आईसीएस बने थे भैरवदत्त पांडे। फिर चलो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर पहले पद्म विभूषण घनानंद पांडे। पहले पद्म विभूषण किसे मिला था? घनानंद पांडे को। और पहला पद्म श्री नीलांबर जोशी को, नीलांबर दत्त जोशी। कहीं कहीं पे ये नाम दूसरा भी दे रखा पद्म श्री में। ठीक, ये भी जरूर चेक कर लेना। नीलांबर जोशी और एक और नाम दे रखा, वो जरूर देख लेना। ठीक, ठीक, लिखो जरा जीबी पंत। जीबी पंत या गोविंद वल्लभ पंत है। क्या कहेंगे इसको? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, बहुत बड़ा नाम है भैया, जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता कौन थे? जीबी पंत। ठीक, भारत रत्न मिला था, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अल्मोड़ा के किस महिला को निशाने पाकिस्तान मिला है? आयरीन पंत को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अल्मोड़ा की किस लेडीज को, जैसे भारत रत्न यहाँ का है, वहाँ पर निशाने पाकिस्तान है। अल्मोड़ा की आयरीन पंत को निशाने पाकिस्तान किसका? 1957 में मिला था। ठीक, भारत रत्न की बात करेंगे आप बाद में भी। अभी मैंने आयरीन पंत का क्वेश्चन बोला, निशाने पाकिस्तान। बेटा यही प्रश्न आ गया ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। अल्मोड़ा की किस लेडीज को निशाने पाकिस्तान मिला था? आयरीन पंत, लियाकत अली की पत्नी थी, प्रथम महिला के नाम से। क्या कह रहे? ठीक है, अब लिखो जीबी पंत। जीबी पंत का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1957 में। सॉरी 1887। ये तो बहुत दिक्कत हो गया। उन्नीस सौ 57 पूछ रहा था ना, ये भी भारत रत्न ही है, वही आ गया माइंड में, वही लिख दिया फिर। ठीक, 10 सितंबर 1887 में इसका जन्म हुआ था जीबी पंत का। ठीक भाई, यहाँ तक आया समझ में? ठीक, और कहाँ हुआ था? गांव था एक खूंट, खूंट गांव। ग्राम लिख देना, खूंट ग्राम या खूंट गांव में, अल्मोड़ा में इसका जन्म हुआ था। जैसे श्लेष मटियानी का किस गांव में हुआ था जन्म? बाड़े चीना। ठीक, बाड़े चीना में। और जीबी पंत का जन्म हुआ था ग्राम खूंट में। ठीक, अल्मोड़ा में। ठीक भाई, जीबी पंत। जीबी पंत का ही जन्म है। इन्हें हिमालय पुत्र कहा जाता है। पहले तो ये लिख लो, क्या कहा जाता है इन्हें? हिमपुत्र नहीं, हिमालय पुत्र।
हिमालय पुत्र, ठीक, हिमपुत्र और धरती पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा है। हिमपुत्र, हिम से ही याद रखना, हिम हेमवती नंदन, हिम हेमवती नंदन ऐसे याद रख लियो। जीबी पंत को क्या कहा गया? हिमालय पुत्र। देखो कनेक्ट कैसे करेंगे, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर, ठीक, और इसका जन्म दिवस कब होगा? 10 सितंबर को। हिमालय दिवस लिख देना इससे एक दिन पहले 9 सितंबर को, ठीक, और अगले दिन 10 सितंबर को जीबी पंत पैदा हो गए थे, ठीक। आई बात समझ में? ये भी याद रखना, हिमालय दिवस 9 सितंबर, 9 सितंबर, ठीक, हो गया। जीबी पंत, भैया बहुत बड़ा नाम है जीबी पंत, ध्यान से सुनना। जीबी पंत जो उत्तर प्रदेश हमारा ये स्टेट है, इसके पहले मुख्यमंत्री, संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी जीबी पंत थे। लिखना नहीं अभी, ठीक। भारत रत्न इन्हें 1957 में मिला था, ठीक। इन्होंने सबसे पहले हैप्पी क्लब की स्थापना करी, लिखियो कुछ ना भी, हैप्पी क्लब की स्थापना करी, ठीक। फिर जैसे ही होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी बद्रीदत्त पांडे और ने, ठीक। होम रूल लीग की स्थापना 1914 में बद्रीदत्त पांडे और ने की थी, ठीक। उस समय जो नरम दल था उत्तराखंड में, उन्होंने करी थी प्रेम सभा की स्थापना। नहीं आया समझ में? देखो गरम दल नरम दल फिर से अलग हो गए थे यहाँ पर उत्तराखंड में 1914 में। बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया? स्थापना होम रूल लीग की, और प्रेम सभा की स्थापना किसने करी? जीबी पंत ने, ठीक। नमस्ते जी, आइए जल्दी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने कुमाऊं परिषद था, कुमाऊं परिषद याद आया किसी को? उसकी स्थापना करने के लिए भी इन्होंने बहुत काम किए। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ, ठीक, लेकिन उसके अध्यक्ष कभी नहीं बने। जीबी पंत अध्यक्ष नहीं थे इसके, ठीक। हरगोविंद पंत उसके अध्यक्ष बने थे। कुमाऊं परिषद का गठन उत्तराखंड की स्थानीय समस्या को सुधारने के लिए, स्थानीय समस्या का समाधान करने के लिए किया गया था। सबसे पहली समस्या थी फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं, जंगल की सबसे ज़्यादा समस्या थी, फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। इन्होंने ये पुस्तक भी लिखी थी, जीबी पंत की एक पुस्तक का नाम फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं था, लिखना नहीं है। फिर इसके बाद कांग्रेस के जो जवाहरलाल नेहरू थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उनकी लाठी भी झेली थी इसने, उनके आगे खड़े हो गए थे, हैं याद है? साइमन कमीशन 1928 में, ठीक। इसी वजह से इनका कद कांग्रेस में बढ़ता चला गया, ठीक। और फिर उसी साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1928 में ही, फिर नहीं 1927 में बनते। फिर इसके बाद आगे मुख्यमंत्री बने संयुक्त प्रांत के, फिर उसके बाद इन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया था। गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने भारत रत्न मिला था इन्हें, गृह मंत्री रहते हुए, मतलब 1955 से 1961 तक रहे थे गृह मंत्री, ठीक। उसी बीच इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न। फिर आगे चल के इनकी पे डाक टिकट जारी किए गए, पता नहीं क्या क्या किया गया, उसके बारे में हम लिखेंगे। अब लिख लो जरा, जीबी पंत के पिताजी का नाम था मनोरथ पंत। जीबी पंत के पिताजी का नाम क्या था? मनोरथ पंत, और माताजी थी इसकी गोविंदी बाई। माताजी कौन थी? गोविंदी बाई, ठीक भाई। जो ये गोविंदी बाई थी बद्रीदत्त जोशी की पुत्री, याद आया किसी को? बद्रीदत्त जोशी की पुत्री थी। तीसरे कुमाऊं परिषद के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कोटद्वार वाला, हिंदू मुस्लिम एकता का, हाँ, उसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी। इसका मतलब बड़े व्यक्ति थे। फिर ये गोविंदी बाई
उसकी पुत्री थी, इसका मतलब यहाँ पर भी इनमें भी क्या होगा, राजनीतिक थोड़ा सा खून होगा ना, पहले से ही राजनीतिक बैकग्राउंड, और इस वजह से जीबी पंत भी ऐसे ही राजनीति में आ गए थे। आगे चल के कैसे आएंगे राजनीति में, उसकी बात भी करेंगे हम। सबसे पहले 1903 की बात करते हैं हम। इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी। हैप्पी क्लब की स्थापना 1930 में हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ की गई? 1903, ठीक। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ की थी जीबी पंत ने? अल्मोड़ा में। हाँ बेटे, कहाँ की थी हैप्पी क्लब की स्थापना? अल्मोड़ा में, लिख देना इसको, ठीक। अब सुनो, इसके बाद जैसे ही हैप्पी क्लब की स्थापना हुई तो ये 1905 में इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, ठीक। या कांग्रेस के लोग थे कहाँ पे? इलाहाबाद में। और वहाँ पर इन्हें मिल गए भैया गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले से मिलकर ये काफ़ी प्रभावित हुए गोपाल कृष्ण गोखले से, और गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था, ठीक। जीबी पंत का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। जीबी पंत का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। और यहीं से इनकी राजनीतिक सफ़र शुरू होता है। अब यहाँ से राजनीति कैसे की जाती है, ऐसे सीखना शुरू कर दिया किसने? जीबी पंत ने, ठीक। हाई सही मायने में जीबी पंत अब राजनीति से जुड़ गए थे। किसके बाद? गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के बाद। देखो, हरगोविंद मिलेंगे तिलक से। किससे मिलेंगे? हरगोविंद तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक कैसे नेता? गर्मपंथी नेता, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले कैसे नेता? नरमपंथी नेता। ये ठंडे मिजाज के, और बाल गंगाधर तिलक गर्म मिजाज के। तो ये कैसे होंगे फिर? ये भी नरम मिजाज के होंगे, ठंडे मिजाज के होंगे, ठीक। हरगोविंद कैसे होंगे फिर? गरम के, ठीक। मतलब वे गर्मपंथी से संबंधित थे और ये नरमपंथी से। जीबी पंत और हरगोविंद, जीबी पंत और हरगोविंद पंत दोनों अलग अलग, एक गर्मपंथी था, एक नरमपंथी था। गर्मपंथी हरगोविंद और जीबी पंत नरमपंथी थे, ठीक। आई बात समझ में? अब इसके बाद सुनो, इन्होंने 1914 ईस्वी में प्रेम सभा की स्थापना की। पता लग गया होगा क्योंकि बीडी पांडे और हरगोविंद पंत और ने उधर होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी, ठीक। फिर जो नरमपंथी नेता थे उन्होंने क्या करा? प्रेम सभा की स्थापना कर दी, नरमपंथी जीबी पंत ने, ठीक। और कहाँ की? काशीपुर में। अब ध्यान से सुनना बेटा, सबसे ज़्यादा काम इन्होंने काशीपुर में ही किया। काशीपुर किस जिले में? उधमसिंह नगर में, USN। जिसके ये चीज़ याद नहीं रहती, बार बार इन्हें याद करो, रिपीट करो। भुवाली कहाँ है? नैनीताल में। गरुड़ तहसील कहाँ है? पाटी तहसील कहाँ है? चंपावत में, ठीक। पाटी तहसील, ठीक भाई। काशीपुर लिख लेना, काशीपुर जीबी पंत की कर्म स्थली थी। काशीपुर जीबी पंत की कर्म स्थली थी, इसलिए इसे गोविंदगढ़ के नाम से जाना जाता है। काशीपुर को गोविंदगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत की यह कर्म स्थली थी, इसलिए इसे गोविंदगढ़ के नाम से जाना जाता है। पता लग गया होगा गोविंदगढ़ क्यों कहते हैं इसको? गोविंदगढ़,
इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गोविंद वल्लभ पंत की क्रमस्थली थी। ठीक, इसके बाद अब आप लिखेंगे 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। ठीक, अब वहीं पे लिखना 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। उसी दौरान जीबी पंत ने फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक लिखी थी। ठीक, 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। ठीक भाई, अब बताओ डेट है कोई इसके याद? किस डेट? 30 सितंबर। 30 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 1921 में असहयोग आंदोलन में इन्हें किसने आमंत्रित किया था? लिखो 1921 में असहयोग आंदोलन में इन्हें किसने आमंत्रित किया था? डैश लगा कर लिखिए, महात्मा गांधी ने। ठीक, सारी चीज सीरियल वाइज लिखवा रहे जीबी पंत की, इसका मतलब कुछ तो होगा, इनका कुछ खास बात होगी जब तो। ठीक, किसने बुलाया था इन्हें? महात्मा गांधी ने। ठीक भाई, इसके बाद सुनो, बात करते हैं हम 1927 की। लिख देना, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था इन्हें। 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। ठीक, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए उत्तर प्रदेश के। ठीक, अब सुनो, जिस वजह से इसको कांग्रेस का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 1928 में एक घटना हुई थी, इस वजह से इन्हें कांग्रेस का सुरक्षा कवच कहा जाता है। लिखो जरा, लिखो, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए नेहरू जी को अंग्रेजों की लाठियों से बचाने के लिए जीबी पंत को लिख दिया ना, जीबी पंत को कांग्रेस का सुरक्षा कवच कहा जाता है। नेहरू जी को अंग्रेजों की लाठी से बचाने के लिए जीबी पंत को कांग्रेस का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अब बताओ बेटा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 में। तभी विरोध हुआ होगा। कहाँ हो रहा था ये विरोध? जीबी पंत साइमन कमीशन का विरोध कहाँ कर रहे थे? प्रश्न ये, जीबी पंत कांग्रेस का ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे नेहरू जी के साथ इलाहाबाद में। ठीक, लिख देना इसको, इलाहाबाद में विरोध चल रहा था ये साइमन कमीशन का, जिसमें नेहरू जी ने कहा अपनी बुक में कि एक 6 फुट का आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझे लाठियों से बचाया। ठीक, जीबी पंत ने कांग्रेस के अंग्रेजों की लाठी से बचाया था। किसे? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये तो प्रश्न कई बार हो गया, पहले भी हो चुका। ठीक, नेहरू जी को किसने बचाया था अंग्रेजों की लाठियों से? जीबी पंत ने। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कांग्रेस का सुरक्षा कवच। ठीक, हाँ जी, इसके बाद अब प्रश्न अगला सुनो जरा। ये भी अगर प्रश्न बन गया तो ठीक हो सकता है कि आपके काम आ जाए। 1931 में इन्हें प्रत्यावेदन पंत प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या किया था? प्रत्यावेदन पंत
प्रस्तुत किया था इन्होंने, किन्होंने? जीबी पंत ने। प्रत्यावेदन पंथ क्या था? 1931 में ये प्रत्यावेदन पंथ प्रस्तुत किया था। एक कमेटी बनाई थी भू सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी सरकार ने। आई बात समझ में? कांग्रेस ने उस भू सुधार कमेटी का अध्यक्ष बनाया था जीबी पंत को। ठीक, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उसे क्या बोला गया? प्रत्यावेदन पंथ। पंथ किसके नाम पर लगा हुआ? जीबी पंत के नाम से। नहीं आ समझ में? कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई भू सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए, और उसकी रिपोर्ट जो पेश की थी वो जीबी पंत ने की थी, या भूमि सुधार का जो अध्यक्ष बनाया गया था 1931 में। किसे बनाया था? जीबी पंत को। उस कमेटी की रिपोर्ट पेश की 1931 में, इसे कहा जाता है प्रत्यावेदन पंथ। ठीक, 1903 में क्या किया भैया जीबी पंत ने? हैप्पी क्लब की स्थापना। 1905 में किससे मुलाकात की इन्होंने? गोखले से, गोपाल कृष्ण गोखले से। फिर प्रेम सभा की स्थापना की। कब? कहाँ की प्रेम सभा की स्थापना? काशीपुर में। ठीक, फिर फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। ठीक, 1921 में किन्होंने आमंत्रित किया था इनको? महात्मा गांधी ने। ठीक, और भैया 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, और फिर इसके बाद 1928 में सुरक्षा कवच कहलाए, 1931 में प्रत्यावेदन पंथ दिया। ठीक, 1937 में ये मुख्यमंत्री बनाए गए संयुक्त प्रांत के। 1937 से 1939 तक ये संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री, संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री थे भैया। कौन थे? संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री जीबी पंत। 1939 तक ये क्यों रही थी सरकार? क्योंकि भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था अंग्रेजों ने, और कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। 22 कौन सी तारीख थी? 22 दिसंबर मुक्ति दिवस मनाया था इन्होंने। 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया था। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। ठीक, कांग्रेस से छुटकारा मिला हमें। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था सभी राज्यों से जहाँ जहाँ सरकार बनी थी। ठीक, ये चुनाव किसके तहत हुए थे? कौन से अधिनियम के तहत ये चुनाव हुए थे? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये चुनाव हुए थे। ठीक, भारत शासन अधिनियम कभी भी नहीं कहता संविधान सभा का गठन करो। भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं कहता कि संविधान सभा का गठन करो। कभी उसने एक ने आलोक ने क्वेश्चन डाला था शायद उसमें ग्रुप में, है डाला था ना, याद है किसी को? उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संविधान सभा को स्वीकृति दी गई, ऐसा लिखा हुआ था। वो गलत है कथन। ठीक, हाँ सुनमित ने डाला होगा, जो भी है। ठीक, इसके तहत तो क्या करना था? प्रांतों में एक क्या बोलते हैं ना, द्वैत शासन, संघीय द्वैत शासन, केंद्र का द्वैत शासन स्थापित करना था इस अधिनियम के तहत। संघीय द्वैत शासन स्थापित करना था, या केंद्र का द्वैत शासन स्थापित करना था भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त करना था। प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त करना था। प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त करना था। ठीक, और केंद्र का द्वैत शासन लेकर आना था 1935 के तहत। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों का द्वैत शासन शुरू कब हुआ था? ये सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में संविधान के। प्रांतों का द्वैत शासन शुरू हुआ था 1919 में। प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त कब हुआ था? 1935 में। केंद्र का द्वैत शासन शुरू कब हुआ था?
दबे शासन, इसकी बात करें हम, दबे शासन दोहरा शासन होता है। दबे शासन क्या होता है? ठीक, बंगाल में दबे शासन कब लागू हुआ था? 1765 में क्लाइव ने लगाया था, समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक, आई बात समझ में? इसके बाद लिखो, हाँ जी, दबे शासन प्रांतों में दबे शासन बता तो रहे यहाँ हुआ 1935 में, और केंद्र में दबे शासन शुरू हो गया। ठीक भाई, अब सुनो, इसके बाद बात है 1947 की। अच्छा, इसका कार्यकाल लिख लेते हैं पहले, फिर 1947 की फिर से बात कर लेंगे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल फिर से 1946 में शुरू होता है और 1900 कब तक रहता है? 50 तक। अब पहले नहीं आना यहाँ से, ठीक, पहले ना लिखियो, बस ये लिखियो 1946 से 1950 तक संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे, संयुक्त प्रांत के दोबारा मुख्यमंत्री बने। ठीक, लेकिन 1950 के बाद संयुक्त प्रांत को क्या कहेंगे? 1950 के बाद संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहेंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश के अब मुख्यमंत्री बनेंगे 1950 से 1954 तक। ठीक, अब 1950 से 1954 तक यूपी के मुख्यमंत्री बने। ठीक, फिर तो यूपी हो गया ना संयुक्त प्रांत का नाम, या सही मायने में ऐसे रखो 46 से 54 तक मुख्यमंत्री तो वही है, बस नाम चेंज हो गया, राज्य का नाम चेंज हो चुका, संयुक्त प्रांत से नाम चेंज हो चुका यूपी। 1946 से 54 तक है मुख्यमंत्री का कार्यकाल, संयुक्त प्रांत और यूपी के मुख्यमंत्री। ठीक भाई, इसके बाद गृह मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में भारत के गृह मंत्री के रूप में ये बने रहे थे जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई। भारत सरकार में गृह मंत्री है जी, हाँ, 7 मार्च 1961 को इनकी मृत्यु हुई। गृह मंत्री के तौर पर थे उसी टाइम पर। कौन से पद पर थे जीबी पंत जब उनकी मृत्यु हुई? गृह मंत्री की पद पर 7 मार्च 1961 में। ठीक, साइमन कमीशन का विरोध करने के बाद इनकी गर्दन सीधी नहीं हुई थी कभी, आजीवन विकलांग हो गए थे, ऐसे बोलते हैं, आजीवन विकलांग हो गए थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करने के बाद ये आजीवन विकलांग रहे थे, इनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी भैया। ठीक भाई, अब लिखो जरा, ये रहा 7 मार्च 1961 में इनकी मृत्यु हुई, इनका कार्यकाल तभी समाप्त हो गया। ठीक, उनका तो जीवन का कार्यकाल खत्म हो गया। ठीक, गृह मंत्री तो कैसे रहेंगे वे? अब बताओ, भारत रत्न उन्हें किस पद पर रहते हुए मिला था? गृह मंत्री के पद पर थे, लिख देना। 1957 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, भारत रत्न प्राप्त हुआ, और भैया उस समय ये गृह मंत्री के पद पर थे। गृह मंत्री के पद पर रहते हुए इनके 1-2 काम बता दो बढ़िया से। गृह मंत्री के पद पर रहते हुए इनका 1-2 काम। लिखो, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजभाषा आयोग में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे बढ़िया पॉइंट है, हिंदी को बढ़ावा दिया था इन्होंने उस समय में। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? जीबी पंत ने किया था। उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया?
जीबी पंत। ठीक भाई, लिखो जरा 1900 क्या कह रहे, हाँ राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में, ये जरूर लिख देना, राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। एक अगला पॉइंट लिखो, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य बनाने का कार्य भी इन्हीं के समय में हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का कार्य भी इन्हीं के समय हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का कार्य भी इन्हीं के समय में हुआ। ये जरूर लिख देना, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1956 में हुआ था। कौन से आयोग के अनुसंस्थापक? फजल अली आयोग 1953 में। एसके धर तो 1947-48 का है। ठीक, लिखो जरा। पट्टाभी सीतारमण का जो आंध्र प्रदेश था वो किसी अधिनियम के तहत या किसी आयोग के तहत नहीं हुआ था, वो डायरेक्टली एकदम भूख हड़ताल के तहत उनकी मृत्यु हुई और एकदम उनके मतलब उनके लिए एक गठन कर दिया था, एक आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया था 1953 में। पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य था आंध्र प्रदेश। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। प्रश्न ये है, फजल अली आयोग के समक्ष, लिखना कुछ नहीं है, फजल अली आयोग के समक्ष उत्तराखंड की मांग किसने रखी थी? पीसी जोशी, पूर्ण चंद्र जोशी, याद है किसी को? पीसी जोशी ने की थी मांग, फजल अली आयोग के समक्ष रखी थी, याद आया किसी को? पृथक राज्य आंदोलन में लिखवाया था। ये तो राज्य बनाना नहीं चाहता था, ये जीबी पंत है ना जो, ये उत्तराखंड राज्य बनाना नहीं चाहता था। ठीक, आई बात समझ में? ये जीबी पंत। और चलो इसके बारे में इतना अभी हुआ। पर्सन इसके बारे में और सुनो, लिखो जरा। जो माउंटबेटन योजना थी, 3 जून योजना, माउंटबेटन योजना बहुत बढ़िया पर्सन है ये भी। माउंटबेटन योजना, ले भाई इंक डाल इसमें। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत जीबी पंत ने किया था, लिख देना। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस के सम्मुख जीबी पंत ने प्रस्तुत किया था। ये बढ़िया प्रश्न हो सकता है, कब किया होगा भैया? 3 जून योजना 3 जून 1947 को आई थी, है जी, उसी के बाद। ठीक, 1947 में माउंटबेटन योजना को कांग्रेस के सम्मुख पेश किसने किया था? जीबी पंत। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? बढ़िया पर्सन हो सकता है, इंपोर्टेंट लगा जिसको। माउंटबेटन योजना किसका आधार थी? विभाजन का। आया समझ में? भारत विभाजन की जो योजना थी वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। प्रश्न आया कि कांग्रेस और भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जितने थाने लगते थे ना वहाँ से थाने मिला के उनकी सीमा बना दी थी। जितने उधर थाने थे, पुलिस थाने हैं, क्या हुआ? रेड क्लिफ, कुछ कह रहे तुम? हाँ, उसने थाने मिलाए और भारत पाकिस्तान बना दिया। भारत पाकिस्तान मिला दिया। माउंटबेटन कौन सा? तभी तो आया था माउंटबेटन, बताओ कब आया था? 1946 में, 46 में आया था। 1940 में आया, 47 में भारत का विभाजन कर दिया। क्या पढ़ा होगा भारत
भारत के बारे में क्या जाना होगा उसे? कुछ नहीं। ठीक, फिर कौन बना था भारत का गवर्नर जनरल? राजगोपालाचारी। माउंटबेटन के जाने के बाद राजगोपालाचारी बना था। ठीक, पर्सन सुनो। अच्छा, इसके बाद अब लिखो जरा, जीबी पंत पर डाक टिकट कब जारी किए गए थे? जीबी पंत पर डाक टिकट कब जारी किए गए थे? 2 बार जारी किए गए जीबी पंत पर। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर 2 बार डाक टिकट जारी किए गए? बढ़िया पर्सन हो सकता है, लिख देना। जीबी पंत पर एक तो 1965 में डाक टिकट जारी किया गया और एक 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था। जीबी पंत पर डाक टिकट जारी कब किए? 1965 में और 1988 में। ठीक भाई, ये जरूर देख लेना है। और भाई एक पर्सन इसका और आता है, व्यक्तित्व, वक्तव्य वाला है। वक्तव्य वाला क्वेश्चन क्या है इसका जीबी पंत का? कहते हैं कि जब ये न्यायालय में गए किसी, और हाँ, उस न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, जज थे, उन्होंने क्या कहा कि पहले ये टोपी उतार के आओ बाहर। ठीक, जीबी पंत ने कहा कि मैं ये टोपी नहीं उतारूंगा, भले ही मुझे न्यायालय से बाहर कर दिया जाए, मैं न्यायालय से बाहर चला जाऊंगा पर टोपी नहीं उतारूंगा। ऐसा कहा था। किसने कहा था? ये लिख देना, है जीबी पंत ने कहा। अब लिखो जरा, जीबी पंत के बारे में अगर कोई और पर्सन हो तो बताओ जल्दी, इससे अलग। जीबी पंत, अब लिखो जरा। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इसके। जीबी पंत पर पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण विकास संस्थान की स्थापना कर रखी, कहाँ पे? अल्मोड़ा में। ठीक, हाँ, गुड़दौड़ी में। लिख देना। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनाया था वो। लिखो, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था 1960 में। हाँ, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960 में इसकी स्थापना हुई। और भैया पंतनगर में, पंतनगर कहाँ है? उधम सिंह नगर में, पंतनगर में इसकी स्थापना हुई थी। हो गया, 1960 में इसकी स्थापना हुई। बढ़िया, ये बढ़िया पर्सन हो सकता है इसका है। भारत में सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सॉरी उत्तराखंड में पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? यही थी। ठीक, उत्तराखंड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है पंतनगर विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय। लिख देना है इसके नीचे, उत्तराखंड की प्रथम यूनिवर्सिटी, पता नहीं। चलिए अब लिखो, हरगोविंद पंत, हेडिंग डाल लेना, हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत, बेटा टीना, जीबी पंत को भारत रत्न कब मिला? जल्दी बताओ। 1957 में। जीबी पंत ने प्रेम सभा की स्थापना कब की? 1914 में। ठीक, जीबी पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक 1916 में। ठीक, प्रत्यावेदन पंत की कब दिया था इन्होंने? 1931 में। ठीक, साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया था? इलाहाबाद में। ठीक, भारत उत्तराखंड को बनाना चाहते थे या नहीं बनाना चाहते थे? नहीं बनाना चाहते। ठीक, लिखो जरा, हरगोविंद पंत। ठीक भाई, हरगोविंद पंत, ये भैया ग्राम दल के। ठीक, और
जन्म भी एक सैनिक के स्थान पर हुआ था, जहाँ पर एक बाज बहादुर चंद का सैनिक हुआ था पैदा, गोलू देवता, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, चित्तई में। ठीक, गोलू देवता। और भैया इनका जन्म हुआ था 1885 में। हरगोविंद पंत से जीबी पंत, हरगोविंद पंत बड़े थे, हरगोविंद पंत बड़े थे जीबी पंत से। ठीक, अब सुनो, इन्हें अल्मोड़ा की जनता जननायक के रूप में जानती है। जननायक अगर पर्सन आया अल्मोड़ा में, किसे जननायक के नाम से जाना जाता है या जाना जाता था? जननायक, याद रखना इसको। इन्हें कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत को है। और कांग्रेस का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? जीबी पंत सुरक्षा कवच और हरगोविंद पंत रीढ़। ठीक, कांग्रेस किस लिए जाना जाता है हरगोविंद पंत को? ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था, ठीक, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन बता दो जल्दी मुझे फटाफट। कुमाऊं परिषद के अधिवेशन भैया गठन हुआ 1916 में, प्रथम अधिवेशन 17 में, ठीक, फिर दूसरा अधिवेशन 18 में, 19 में, फिर 20 में, ठीक। ये सारे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसके ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में, ठीक। दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन है। तीसरा अधिवेशन कोटद्वार, काशीपुर, फिर ये बीच में चौथा और पांचवा, ये पूर्व वाले हैं, याद रखना इनको है। काशीपुर, टनकपुर और ये गनियादौली है, ये रानीखेत गनियादौली में, रानीखेत, ठीक। अब हम बात करने वाले इसकी, अच्छा ये जरूर पढ़ लेना जाके, बता दो मैं लिखवा नहीं रहा यहाँ। अल्मोड़ा में पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी। हल्द्वानी में तारादत्त गहरोला। कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी, पांडे नहीं, बद्रीदत्त जोशी, हमने भी बात करी थी उसकी। कोटद्वार में यहाँ पर हरगोविंद पंत। काशीपुर में कौन आएंगे? ये वाले हरगोविंद पंत। टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे और रानीखेत में बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक। ये सारे पर्सन है भैया। हरगोविंद पंत कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन के, ऐसे लिखना, कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक। एक अलग अलग विचारधारा के दो पंथ, जीबी पंत अलग विचारधारा के थे और हरगोविंद पंत अलग विचारधारा के थे, ठीक। अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे ये हैं, कहाँ हुआ था ये? काशीपुर में। और काशीपुर में यह अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। और ये अधिवेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है? इस अधिवेशन में ऐसा क्या हो गया था जिसके लिए ये अधिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है? कुली बेगार का प्रस्ताव पास हो गया था, लिख दो। कुली बेगार आंदोलन संबंधित, ऐसे लिखना, कुली बेगार
आंदोलन संबंधित, ऐसे लिखना, कुली बेगार आंदोलन संबंधित प्रस्ताव पास हुआ था। किसकी अध्यक्षता में पास हुआ था? गरम दल का नेता था, इसी वजह से ये पास हो गया था, नहीं तो नहीं। पिछले में 18 में लेके आए थे इसको। देखो यहाँ पर कौन बना था अध्यक्ष? जयदत्त जोशी, नरम दल का। यहाँ पर तारादत्त गहरोला, गढ़वाल से आए थे, ये भी नरम दल का था। फिर बद्रीदत्त जोशी, बद्रीदत्त जोशी के नाम के सामने जोशी लिख रहा था, लेकिन वो भी नरम दल का ही था, नरम दल का ही था। ठीक, आई बात समझ में? काशीपुर में इन्होंने कहा, गरम दल के नेताओं ने, तुम हर बार अध्यक्ष तुम ही बन रहे हो, इस बार हटो, हम बनेंगे अध्यक्ष। हरगोविंद पद अध्यक्ष बने थे फिर। ठीक, बहुत हो गया तुम्हारा। फिर 1920 में कुली बेगार संबंधित आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। 18 में लेके आ गए थे, पास कब हुआ? कुली बेगार आंदोलन संबंधित प्रस्ताव कौन लेकर आया था सबसे पहले? कुली बेगार संबंधित आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले हरगोविंद पंत ने ही पेश किया था 1918 में। ठीक, लेकिन उस समय पास नहीं हुआ था। ये प्रश्न आया समझ में या नहीं? कुली बेगार संबंधित आंदोलन का प्रस्ताव 1918 में किसने पेश किया था? हरगोविंद पंत ने। ठीक, और पास किसके अध्यक्षता में हुआ? हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में ही हुआ, और इन्होंने पेश किया था। ये याद रखना। प्रश्न आया, कुली बेगार संबंधित आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऑप्शन आएंगे, जीबी पंत कर सकता है क्या पेश? जयदत्त जोशी, ठीक, बद्रीदत्त जोशी, हरगोविंद पंत। आंसर क्या आएगा? हरगोविंद पंत। ठीक, एक तो गरम दल के नेता बद्रीदत्त पांडे जरूर आएगा ऑप्शन में, क्योंकि कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने। नेतृत्व किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने। प्रस्ताव किसने पेश किया था? ठीक, ये भी अलग अलग याद रख लेना इसको, है। इसके बाद है जी, बद्रीदत्त पांडे तो बीडी तो क्या होती है, बीडी पांडे तो वैसे ही गर्म हो जाएंगे। गरम दल के नेता थे। ठीक, मुकुंदी तो बेचारे नरम दल के नेता थे, मुकुंदी लाल। ठीक, रुक जाओ। ठीक बेटा, इसके बाद मैंने पहले भी बताया था ना, बद्रीदत्त पांडे ने एक होम रूल लीग की स्थापना की थी। गरम दल थे, तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी तो वही है। ठीक, प्रश्न ये है, हरगोविंद पंत बाल गंगाधर तिलक से कब मिले थे? 1905 में। लिख देना, हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु, हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु थे, हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक भाई, दावत तो नबी उड़ाई कल दिखे। अच्छा ठीक, कब मिले थे हरगोविंद पंत बाल गंगाधर तिलक से? 1905 में। बाल गंगाधर तिलक इनके राजनीतिक गुरु थे और 1905 में मिले थे। ठीक भाई, यहाँ तक आया समझ में? हरगोविंद पंत एक सिद्ध आश्रम की स्थापना के लिए भी जाने जाते हैं। सिद्ध आश्रम, सिद्ध आश्रम की स्थापना शीतला खेत में, शीतला खेत में किस देवी का मंदिर है? शाही देवी का मंदिर है। ठीक, सिद्ध आश्रम की स्थापना हरगोविंद पंत ने शीतला खेत में की थी। ठीक भाई, आई बात समझ में? कहीं कहीं पे इसका नाम प्रेम विद्यालय से भी जोड़ रखा है। देवकी नंदन पांडे था, तो यहाँ पे लिख रखा गया प्रेम विद्यालय कहीं।
हैं भगीरथ पांडे का नाम हैं ताड़ी खेत में और भगीरथ पांडे का नाम देना इसमें भी दे रखा है। मैं वही तो कह रहा, देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे ने स्थापना की थी प्रेम विद्यालय की। ठीक, लिखना चाहते हो तो साइड में लिख लो, साइड में लिख लो, साइड में लिखना जरा। प्रेम विद्यालय की स्थापना इन्होंने, प्रेम विद्यालय की स्थापना इन्होंने ताड़ी खेत में करवाई थी, ऐसे लिख सकते हो आप। करी थी किसने? देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे ने। ठीक, फिर प्रॉब्लम नहीं होने की। अगर ऑप्शन में वे दोनों ही ना आए, किसने की थी स्थापना प्रेम विद्यालय की? ताड़ी खेत ने, हरगोविंद पंत। अगर वे ये तीनों ऑप्शन में आ जा, फिर क्या करोगे? ऑप्शन में उपयुक्त सभी भी नहीं है। ठीक, फिर भगीरथ पांडे लगाना है इसका। सही मायने में भगीरथ पांडे ने की थी प्रेम विद्यालय 1942 की। प्रेम विद्यालय की स्थापना 2006 में कहाँ से होगी यार? ये देखो तो कब के हैं। ठीक भाई, सिद्धाश्रम और प्रेम विद्यालय का नाम जुड़ा हुआ है हरगोविंद पंत से, देवकी नंदन पांडे से और भगीरथ पांडे से। ठीक, भगीरथ पांडे ज्यादा इसका आंसर आएगा, भगीरथ पांडे। प्रेम विद्यालय कहाँ है? ज्यादातर ये पूछा गया। ताड़ी खेत किस जिले में है? ताड़ी खेत अल्मोड़ा जिले में है। ठीक भाई, हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत को उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था, ये जरूर लिख देना। हरगोविंद पंत को उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक, उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक, बस ये कुछ पर्सन है, इसके बाद जी भी, ये हरगोविंद पंत हो गया ख़त्म। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे, बुक निकाल लो, गिरीश तिवारी गिरदा। गिरीश तिवारी, गिरीश तिवारी और ब्रैकेट में कर देना गिरदा। गिरदा किसका उपनाम है? गिरीश तिवारी गिरदा किसका उपनाम है? गिरदा, ऐसे पर्सन आ सकता है। ठीक भाई, चांद तिवारी ब्राह्मण। हाँ, पंत का एक पर्सन रह गया भैया, हरगोविंद पंत का जरूर लिख देना, वो बहुत बढ़िया पर्सन है। इन्होंने हल चलाने की प्रथा, हल न चलाने की प्रथा तोड़ी थी ब्राह्मणों के द्वारा 28 में। कहाँ तोड़ी थी ये प्रथा? बागेश्वर में। ठीक, ये गलत, हाँ अलग से लिखना इसको है। क्या लिखोगे? हरगोविंद पंत ने, हरगोविंद पंत ने ब्राह्मणों के द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। ठीक, और भैया हल उठा के इन्होंने 1988 में, सॉरी 28 में बागेश्वर में ये प्रथा तोड़ी थी। 1928 में बागेश्वर में ये प्रथा तोड़ी थी। ठीक भाई, ब्राह्मण हल नहीं चलाते, चाहे कितने गरीब हो जाए, जमीन है उनके पास, हल नहीं चलाते थे ब्राह्मण। ठीक, ये प्रथा थी। ये उत्तराखंड में ये प्रथा की, इस प्रथा की वजह से ब्राह्मण और गरीब होते जा रहे थे। ठीक, उन पर जो शास्त्र वगैरह कहते थे कि भाई हल ना उठा लियो, तुम्हारे जो शास्त्र हैं उनमें लिखा नहीं है ब्राह्मण हल चलाएंगे। तो इन्होंने चलाया और ये प्रथा तोड़ दी। अब खेती करते भी रहे, अभी पंडित जी कर रहे हैं नहीं खेती। अब तो
बढ़िया खेती कर रहे हैं। ठीक, गिरीश तिवारी गिरदाली को जन्म हुआ था 1945 में। ठीक, 1945 में इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। गिरीश तिवारी गिरदा चल रहा है। 1945 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। इनके प्रमुख नाटक लिखो। नगाड़े खामोश हैं। नगाड़े खामोश हैं। ओए, नगाड़े खामोश हैं किसकी रचना है? नाटक एक लिखना, थैंक यू मिस्टर। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू मिस्टर। इसके बाद लिखो धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ। ठीक, धनुष यज्ञ। शिखरों के सवर हैं, शिखरों के सवर। ये तो भैया इसके नाटक हैं, ये जरूर लिख लेना, शिखरों के सवर। और रचना भारत दुर्दशा, मैथिली शरण गुप्त की भी है दुर्दशा। ठीक, बस गिरीश तिवारी गिरदा, इसके बारे में आगे लिखो जरा। ये कविताएं लिख देना, शिखरों के सवर, नगाड़े खामोश, ये तो नाटक है। ठीक, ये सबसे मेन है, नगाड़े खामोश है। ठीक, अब लिखो जरा, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, हम लड़ते रया भूलो, हम लड़ते रया भूलो। ठीक, ये एक लोकगीत है, ये गिरीश तिवारी गिरदा ने लिखा था। हम लड़ते रया रया भूलो, मतलब लड़ाई को भूल जाओ बस। ये लोकगीत है एक पूरा। किसने लिखा ये? गिरीश तिवारी गिरदा ने। ठीक बेटा, इसके बाद अब लिखना जरा पॉइंट एक अलग से लिखो, परसून जोशी। लिखवा दिया? इला चंद्र जोशी लिखो, फिर इला चंद्र जोशी ने लिखवाया। लिखो जरा, इला चंद्र जोशी, जहाज का पंछी, जहाज का पंछी इसका मेन कृति है। इला चंद्र जोशी, इला चंद्र जोशी का संबंध किस जिले से है? इला चंद्र जोशी का संबंध अल्मोड़ा से है। ठीक, लिखो इनका जन्म अल्मोड़ा में 1902 में हुआ था। इला चंद्र जोशी का जन्म कब हुआ था? 1902 में। और भैया इला चंद्र जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की संज्ञा दी गई है। इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास की संज्ञा दी है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास की संज्ञा दी है। ठीक, जहाज का पंछी एक इनका उपन्यास है जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जहाज का पंछी, नारी के ऊपर लिखा गया है ये भी। राहुल साग हैं, छोटे छोटे पक्षी। ठीक भाई, इसके बाद लिखो और कौन कौन से इसके उपन्यास। पर्दे की रानी लिखना जरा, पर्दे की रानी उपन्यास। उपन्यास का बता ही दिया मैंने, उपन्यास
के लिए मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है, उपन्यासकार कहा जाता है इनको। लिखो जरा, जहाज का पंछी, सन्यासी, एक और उपन्यास लिखो, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, प्रेत और छाया, और एक लिख देना जिप्सी। सन्यासी, जिप्सी, प्रेत और छाया, पर्दे की रानी हो चुकी, सुबह के भूले। बहुत बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे तुम हैं फालतू में। ठीक, जिप्सी, बस ऐसे लिखना, जिप्सी, सन्यासी, सुबह को भूल गए, ठीक, चले गए कहीं हैं, और फिर पर्दे की रानी के लिए है फिर और कुछ मिला ही नहीं पर्दे की रानी के पीछे, प्रेत और छाया मिला, ठीक। जहाज का पंछी, देख तो जहाज हो गया, एक जिप्सी हो गया, दोनों वाहन है, ठीक ठीक, ऐसे याद रख लियो है। किसकी रचना है ये सारी? इला चंद्र जोशी की, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। ये हुआ अल्मोड़ा जिला, ठीक। एक दो क्वेश्चन और लिख दो अल्मोड़ा जिले से संबंधित अगर लिखना चाहते हो तो। डिबेटिंग क्लब की स्थापना यहीं हुई थी 1870 में, डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ठीक। डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। कौन थे इसके सबसे पहले अध्यक्ष? भीम सिंह, ठीक। डिबेटिंग क्लब के पहले अध्यक्ष थे भीम सिंह। भीम सिंह थे पहले अध्यक्ष डिबेटिंग क्लब के, ठीक भाई। इसके बाद लिखो, अब लिखो अल्मोड़ा अखबार 1871, अल्मोड़ा अखबार 1871 का था। और भैया इसके पहले संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत, बुद्धि वल्लभ पंत, बीबी पंत, बीबी, बीबी कर लो, बीबी कर लो जब गोविंद वल्लभ में हम वल्लभ कहते हैं, जीबी पंत कहते हैं, यहाँ भी बीबी कर लो, और क्या, बीबी पंत, अल्मोड़ा अखबार, ठीक। और बिहारी तो व को ब ही बोलते हैं हमेशा यम, ठीक। अल्मोड़ा अखबार 1871 लिख दो। अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? हम क्या कह सकते हैं, किस भाषा का था ये अल्मोड़ा अखबार? फिर वही बात करते हो, कितनी बार पढ़ाऊँ मैं से, हिंदी का था, हिंदी का बताना वहाँ से, परीक्षा वाणी में कुछ भी लिख रहा हो, ठीक। हिंदी का अल्मोड़ा अखबार था ये, हिंदी का था, ठीक है। हिंदी का सबसे पहला अखबार कौन सा था उत्तराखंड में? समय विनोद, 1968 का। क्या 1868 होगा वो, समय विनोद 1968 नहीं, 1868, ठीक। ठीक है फिर है, चलो बाकी इतिहास की बात